हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी जेईई 2025 को लेके। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस वीडियो में हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में कि भाई मतलब जैसे आप सभी को पता होगा कि काफ़ी लोगों की पिछली बार मिस्टेक्स हो गई थी। उन्होंने क्या किया था कि नंबर ऑफ़ सीट्स देख के फॉर्म भर दिया था। मान लो कि आपने किसी भी XYZ जोन से फॉर्म भरा और मान लो कि आपने देखा कि भाई पीवे की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो काफ़ी लोगों ने क्या किया, पीवे को ऊपर रख दिया, दूसरे पे वर्क्स रख दिया, तीसरे पे DND ये डिज़ाइन एंड ड्राइंग रख दिया। तो भाई उनको क्या लगा कि है ना, जिस मार्क्स मतलब जितने भी मार्क्स आएंगे उस हिसाब से जो भी अच्छा डिपार्टमेंट होगा वो मेरे को अलॉट हो जाएगा। लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपने सबसे ऊपर पीवे रख दिया है तो आपको पीवे मिलेगा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे आगे, ठीक है। और जो भी डिपार्टमेंट है उसकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, कैसा वर्किंग आवर होगा, क्या कल्चर रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। तीसरे में हम बात करेंगे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे, किस जोन में सिविल की कितनी कितनी वैकेंसीज है उसके बारे में हम देखेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे सेफ जोन्स, कहाँ से फॉर्म भरना है मतलब आपको चाहिए और क्या मतलब सही रहेगा, कौन सा जोन आप प्रीफर कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं आरआरबी जेईई 2025 के लिए तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके लिए लेके आया है जीएसपी बैच, जिसमें आपको मिलेगा जीएसपी लाइव क्लासेस, लाइव पीवाईक्यू सेशंस, 1-to-1 मेंटरशिप, जी मीट जिसमें आए मेंटर प्लस फैकल्टी दोनों अवेलेबल मिलेंगे, ऑफलाइन सेंटर बेस्ड टेस्ट, वीकली प्रोग्रेस अपडेट जिसमें आप अपनी प्रोग्रेस को देख सकते हैं, 5+1 जीएसपी बुक जिसमें आप टेक और नॉन टेक दोनों की बुक आपको अवेलेबल हो जाएंगी, आरआरबी जेईई सीबीटी 1 एंड 2 के क्रैश कोर्स भी आपको इसमें आपको मिलेगा, समराइज रिवीजन क्लासेस लेकिन केवल टेक्निकल के लिए, साथ में आपको मिलेगी फॉर्मूला पीडीएफ जिससे आप अपना रिवीजन प्रॉपर्ली कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल्स भी आपको मिलेंगे जिसमें आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, साथ में आपको डेली रिवीजन टास्क मिलेगा जो कि आपके एग्जाम तक चलेगा। सारी ऑफरिंग्स आपको जीएसपी बैच पे मिलेंगी। अगर आप एजेई या फिर आरआरबी जेई का बैच लेते हैं तो आपको केवल उसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यूज मिलेंगे। और अगर आप आरआरबी जेई का करंट सिलेक्शन प्रोग्राम 2025 में एनरोल होना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लेके आए विंटर वॉरियर सेल, जिसमें आपको ये कोर्स 5,999 का मिलेगा। और अगर आप केवल एई और जेई बैचेस लेना चाहते हैं तो आपको 3,270 रुपये का मिलेगा, जिसमें आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट्स। तो भाई मैं ये सिविल के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कर देना और अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं इसके लिए भी बना दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे अच्छा जो डिपार्टमेंट है, मोस्ट जो भी लोग डिमांड होता है वो होता है डिज़ाइन एंड ड्राइंग का, ठीक है इसमें। और दूसरे पे सबसे ज़्यादा जो डिमांड होता है वो वर्क्स का होता है, तीसरे पे वर्कशॉप का, चौथे पे पीवे एंड ब्रिज, ठीक है। और मैं बता दूँ भाई पीवे तो बहुत लोग मतलब है ना, मतलब मोस्टली लोग तो क्या मोस्टली क्या सभी लोग को इतना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि इसमें वर्क कल्चर में 24 आवर का है। और मान लो कि आपका घर यहाँ से अगर 20-30 किलोमीटर दूर भी है ना तब भी आप नहीं जा सकते क्योंकि कभी भी इमरजेंसी कॉल आ सकता है। तो भाई बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए सबसे पहले डिज़ाइन एंड ड्राइंग, जिस भी जोन से आप भरते हो। अगर उसमें वैकेंसी है नहीं है लेकिन आपको सबसे ऊपर मतलब अगर एक भी वैकेंसी है तो आपको डिज़ाइन एंड ड्राइंग ऊपर ही रखना है। क्या पता मान लो आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो आपको डिज़ाइन एंड ड्राइंग मिल जाए, ठीक है। उसके बाद आपको रखना है वर्क्स, उसके बाद आपको रखना है वर्कशॉप, उसके बाद आपको रखना है पीवे, ठीक है। ये मैं केवल सिविल इंजीनियरिंग की बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी है, डिपार्टमेंट वाइज मैंने पूरा एनालिसिस किया है, ठीक है। तो अगर अहमदाबाद की बात करें तो पीवे के लिए 56 वैकेंसीज हैं, डिज़ाइन ड्राइंग के लिए 12, वर्क्स में 14, वर्कशॉप में 3, टोटल 85 वैकेंसी देखने को मिली सिविल इंजीनियरिंग की, ठीक है। इसमें भी कैटेगरी वाइज और मतलब वैकेंसी टूटेंगी, ठीक है। इसके बाद अगर आप अजमेर से भर रहे हैं तो पीवे की 1 वैकेंसी है, डिज़ाइन ड्राइंग की 17, टोटल 18 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। बेंगलोर में 4, ठीक है पीवे में, 3 डिज़ाइन एंड ड्राइंग में, 5 वर्क्स में और टोटल 12 वैकेंसी, ठीक है। भोपाल में देखें तो 5 पीवे में, 3 डिज़ाइन एंड ड्राइंग में, वर्क्स में 2 और टोटल 10 वैकेंसी, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भुवनेश्वर में तो 9 वैकेंसी पीवे में, 10 वैकेंसी डिज़ाइन एंड ड्राइंग में और 9 वैकेंसी वर्क्स में, टोटल देखें तो 28 वैकेंसी यहाँ देखने को मिल रही है। सेम अगर बिलासपुर में देखो तो मतलब अच्छी वैकेंसी है, 53 पीवे में, 5 डिज़ाइन ड्राइंग में, वर्क्स 15 में, मतलब वर्क्स में 15 वैकेंसीज, टोटल 73 वैकेंसीज हैं जो कि बिलासपुर में है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चंडीगढ़ में 27 वैकेंसी पीवे के लिए, ठीक है। डिज़ाइन ड्राइंग में कोई वैकेंसी नहीं है, वर्क्स में 6 वैकेंसी है, टोटल 33 वैकेंसी है जो कि चंडीगढ़ जोन में सिविल वालों के लिए है। चेन्नई के लिए भी आप देख सकते हैं 17, 12 और टोटल हो गई 29, ठीक है। सेम आप गोरखपुर की भी दे सकते हैं, सेम जम्मू कश्मीर के लिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो आपको देखने को मिलेगी कोलकाता में, ठीक है। उसके बाद है मुंबई में, तो इसमें देख लो पीवे में 65 है, ठीक है। सेम डिज़ाइन ड्राइंग में 8 है, 28 आपकी शायद वर्क्स में होगी, हाँ वर्कशॉप में 1 है, टोटल 102 वैकेंसी देखने को मिल रही है। सेम मुंबई जोन में भी 112 वैकेंसी है, ठीक है। एक बार आप जिस भी जोन से बनना चाह रहे हो तो एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेना आप, ठीक है। तो इनमें 2-4 जोन मैं आपको बता दूं जिसमें वैकेंसीज ज़्यादा है, तो अब एक बार देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कैटेगरी के लोग होंगे, इसके हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। 2 कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है। एक है जिनको भाई साहब मतलब जॉब चाहिए, मतलब कि ऐसी कंडीशन में कि जिनको जॉब चाहिए। एक बच्चा वो है जिसको भाई मतलब अच्छी जॉब चाहिए,
ठीक है। मान लो अगर पीवे मिलता है तो वो नहीं भी जाएगा, तो एक वो बच्चा है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि मान लो वैकेंसी इस बार बहुत कम आई है, वो तो भाई पिछली बार से आप देख सकते हैं बहुत कम वैकेंसी है। तो आपको क्या करना है ना कि मतलब जैसे ये बच्चा है जिसको जॉब चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करे कि भाई जैसे मुंबई जोन हो गया, मतलब कि इसके लिए अब जैसे इसमें भी दो फैक्टर आ जाते हैं। एक है इसको भाई जॉब चाहिए और कहीं भी चाहिए, मतलब ये जरूरी नहीं कि भाई फैमिली के पास रहे, फैमिली से दूर रहे, इसको भाई साहब नौकरी चाहिए, पैसा कमाना है। तो भाई ये मुंबई जोन हो गया, कोलकाता जोन हो गया, बिलासपुर जोन हो गया, जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ से फाइट करे, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होगी कि भाई नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है तो भाई ज़्यादा लोग फॉर्म भी भरेंगे, ज़्यादा कंपटीशन भी होगा। भाई ज़्यादा कंपटीशन होगा लेकिन सिलेक्शन के चांस भी भाई ज़्यादा हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि मान लो कहीं पे मान लो कि 10 ही सीट है, 5 सीट है, मान लो 5 से 10 से सीट है, चलो 50 सीट मान लो, किसी जगह 50 सीट है, किसी जगह 100 सीट है, तो भाई मान लो यहाँ पे आपकी 100 सीट के लिए फाइट रहेगी ना, यहाँ पे केवल 50 के लिए ही है। तो आप मतलब जिसको भाई ऐसा है कि नौकरी चाहिए चाहिए और उसको डिपेंड नहीं करता कि चाहे घर से कितना भी दूर हो, तो वो भाई साहब ये जिसमें वैकेंसी ज़्यादा है वो भर सकता है। जैसे कोलकाता हो गया, बेंगलोर हो गया, मतलब एक बार देख लेना जिसमें भी, जैसे कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है, और जैसे यहाँ पे ये वाले बिलासपुर जोन हो गया या फिर अहमदाबाद जोन हो गया, यहाँ से भर दे फॉर्म, ठीक है। लेकिन अब दूसरा बच्चा है जिसको ना पीवे चाहिए, मतलब केवल अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए, प्लस में घर के पास चाहिए, तो ऐसे भाई क्या करें कि अपने जोन में सेलेक्ट करें, ठीक है, अपने जो भी घर के आसपास है, जो भी मान लो कि 500 किलोमीटर के रेंज में, मान लो भाई शाम को गए और भाई संडे मतलब सैटरडे शाम को गए, संडे को रुके, मंडे को भाई सुबह 4-5 बजे ट्रेन पकड़ के पहुंच गए भाई, मतलब वही जो घर के आसपास जो है ना उसको सिलेक्ट कर ले ये वाला बंदा। तो और वैकेंसी वैसे भी कम है तो कंपटीशन तो देखो भाई नो डाउट अच्छा रहेगा। पिछली बार जो पेपर हुआ था उससे मान के चलो कि 2, 4, 5, 10 नंबर एक्स्ट्रा ही जाएगा, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से जोन सेलेक्ट करना है जिसमें आप मतलब खुश रहो, ठीक है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं कि मान लो अब ये बच्चा है जो घर से दूर ही नहीं रह सकता, इसने भाई डाल दिया कोलकाता जोन और वहाँ पे जाके सिलेक्शन हो गया, लेकिन भाई वहाँ पे रो रहा है कि यार अच्छा नहीं लग रहा है ये वो, तो भाई ऐसे जोन को भी सिलेक्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बात कि भाई वैकेंसी जो इस बार कम आई है, मान लो 458 वैकेंसी पीवे की है टोटल 770 में से, तो भाई इसमें क्या है कि अब जैसे ना अब हर साल जैसे आरआरबी के पेपर आ ही रहे हैं, तो भाई ये जैसे पहले क्या होता था ना कि भाई बल्क में पेपर नहीं होते थे, 4 साल 5 साल नहीं होते थे, एक साथ वैकेंसी आ जाती थी। लेकिन अब देखो रेगुलर अगर वैकेंसी दे रहे हैं तो ठीक है भाई, धीरे धीरे बच्चे सेलेक्ट होते रहेंगे, कोई आरआरबी में निकलेगा, कोई एसएससी में निकलेगा, तो भाई एग्ज़ाम हमें सारे ट्राई करने चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं भाई जॉब प्रोफाइल के बारे में कि किस जॉब में आपको क्या काम करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहला है डिज़ाइन एंड ड्राइंग, ठीक है। डिज़ाइन एंड ड्राइंग में क्या है कि जो आपकी पोस्टिंग होगी ना वो हेडक्वार्टर्स में होगी, मान लो जो भी आपने जॉब से भरा उसके जो हेडक्वार्टर्स है ना वहाँ पे आपकी पोस्टिंग आएगी। दूसरी है कि डे शिफ्ट है, अब जैसे आप पीवे में जाओगे ना, देख लो पीवे में इसमें क्या है कि 24 घंटे की जॉब होती है और है ना कभी भी आपको बुला सकते हैं। और प्लस में जो ये जॉब है ना ये फील्ड जॉब है, तो आपको क्या होता है कि भाई बिल्कुल साइड पर रहना है, पटरियाँ बिछानी है, लेकिन जितनी ज़्यादा पटरी बिछाओगे उतने पैसे आपके बनेंगे, तो इसमें आपकी मतलब सैलरी अच्छी बन जाती है पीवे और ब्रिज में, ठीक है। सेम ट्रैक मशीन में भी यही सीन होता है। तो आपको इसमें मेंटेनेंस का काम होता है, रेल बिछाना है, बैलास्ट वगैरह होता है उसको बिछाना होता है, आपको नहीं बिछाना मतलब आपको बिछवाना होता है, ठीक है। इसमें अलाउंस ज़्यादा बन जाते हैं, हेक्टिक जॉब है बहुत, क्योंकि भाई कभी भी बुलावा आ सकता है आपका। अभी जैसे गर्मी के टाइम पे क्या होता है कि एक्सपांसन हो जाता है या फिर सर्दियों में कोई दिक्कत आ जाती है तो आपको जाना पड़ता है, ठीक है। डिज़ाइन ड्राइंग में ऐसा नहीं है, आपकी डे शिफ्ट है केवल। दूसरा है कि आपको काम करना है सेट्स और ये बिल्डिंग्स वगैरह बनानी होती है, तो ये इतने कुछ है, ज़्यादा हेक्टिक जॉब नहीं है। और ऑफिस आर इसका केवल जो ऑफिस जो अपना टाइमिंग है वो अपना जो नॉर्मल होता है 9 से 5 वही है, और 5 दिन वर्किंग होता है इसके अंदर, ठीक है। सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो ये भी आपके लिए अच्छा है। दूसरा है वर्कशॉप, इसमें भी पोस्टिंग हेडक्वार्टर में आएगी, डे शिफ्ट रहेगी, इसमें आपको मेंटेनेंस वगैरह का काम करना होता है, तो ये भी अच्छी मतलब चॉइस हो सकती है आपके लिए। तो अगर आप देखो एक बार तो आपका ऑर्डर होना चाहिए डिज़ाइन ड्राइंग सबसे ऊपर, उसके बाद उसके बाद वर्कशॉप और लास्ट में आपको रखना है पीवे, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई वैकेंसी ज़्यादा है तो पीवे को टॉप पे रख लूँ, तो भाई मान लो ये 70 नंबर आ गए आपके, 80 नंबर आ गए, मान लो आप डिज़ाइन ड्राइंग की कट ऑफ को पार कर रहे हो, लेकिन आपने क्या रख दिया पीवे सबसे ऊपर रख दिया, तो भाई आपको पीवे पकड़ा देंगे, वहाँ जाके आप भाई मज़े मारो फिर। इसलिए आपको क्या करना है कि बिल्कुल अच्छे से इसको चॉइस करना है, जो भी डिपार्टमेंट वाइज जो भी आपका प्रेफरेंस है। दूसरा है कि जोन वही सिलेक्ट करना जो आपके घर के आसपास हो, और अगर आपको केवल जॉब चाहिए तो जो वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ से भर दो, और बाद में पीवे मिले चाहे कुछ भी मिले भाई उसमें खुश रहो, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा।